हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो 10-11 बजे के आसपास का टाइम होगा। बच्चे जो हैं वो सो के उठ चुके थे। वैसे तो 2-3 बार उठते रहते हैं बीच में, और मेरा भी नहाना धोना हो गया था। और मैं ना कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मेरे ख्याल से हर एक मॉम की यही सिचुएशन होती होगी कि वो बच्चों को गोद में लेकर खाना खाती है, कभी कभी साथ में लेकर खाना बनाती भी है। जैसे बच्चों को हैंडल करने के कुछ इसेंशियल्स आते हैं, तो मैं खैर वो तो नहीं करती हूँ। बट हाँ, अभी तो खैर ये छोटे हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन नहीं कि गोद में लेके खाना बना पाऊँ। बट जो है गोद में लेके इनको खाना खाना ज़रूर पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों ना अपने बेटे को खिला रहे थे, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी हमको। सुबह सुबह सो के उठी और एकदम से जो है, ये जब बच्चा रोता नहीं तो बड़ा मज़ा आता है उसको खिलाने में, लेकिन जैसे ही वो रोने लग जाए तो मन नहीं करता किसी का भी गोद में लेने का। तो यहाँ पर ना गाइस शाम हो गई थी, क्योंकि फिर वो ये कि उनका नहाना धोना स्पंज बाथ जो भी था मेरा वो सब कुछ हुआ। मैंने सोचा कि आज इनकी 2 बार मसाज कर देती हूँ। दिन में तो मसाज इनकी हो ही गई थी, और मैं इवनिंग में भी मसाज इनकी जो है वो कर रही थी। वैसे ना मैं इवनिंग में मसाज करती नहीं हूँ बच्चों की, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना डर सा लगता है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे मसाज करने के बाद जो है उनको ना बहुत ही गर्माहट फील होती है, और वो ठंड से बचे रहते हैं। तो मेरे पास टाइम की कमी होती है, और मुझे क्योंकि ना मेरा एक 4 साल का बेटा भी है, तो मुझे उसको भी संभालना है। तो हाँ, अगर वो जो है बिज़ी है कहीं पर और मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं मसाज कर देती हूँ गाइस। तो मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी, जिससे कि ना बच्चों को अच्छी नींद आए और उनको ना एनर्जेटिक से, मतलब कुछ उनको अच्छा सा फील हो। मसाज करने के बाद ना बच्चा बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने दोनों बच्चों की मसाज करते वक्त ना उनके पूरे कपड़े मैंने उतारे नहीं, क्योंकि ना अभी हीटर वगैरह भी नहीं चला रखा, और ना अब ठंड पड़ने लगी। तो एकदम से बच्चों को जो है उनके कपड़े उतार दो तो उनको ना फिर ठंड लगने का डर होता है, और उनको इस बार की ठंड से मुझे बचाना है, क्योंकि अगर निमोनिया हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये चीज़ है गाइस, क्योंकि पहली ठंड जो होती है ना बच्चों की, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहला पहला मौसम जैसे चेंज हो रहा है, तो पहली ठंड स्पेशली बहुत ही डेंजर हो जाती है बच्चों के लिए। तो ऐसे में बहुत से जुगाड़ कर रखे हैं, जैसे कि हीटर भी ले रखा है, ठीक है, और अब घर में गीजर भी लग जाएगा होप्सो। तो मतलब काफ़ी हेल्प हो जाएगी बच्चों को हैंडल करने में, और उनको संभालना इजी हो जाएगा। ये है। तो अभी तो इवनिंग की मसाज थी और मौसम थोड़ा ठीक ही था, इतनी विंटर नहीं थी। मैंने उनकी मसाज कर दी, फिर वो अच्छे से सोए। फिर सुबह की शुरुआत हुई। गैस यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका था, और सुबह सुबह ऐसा ही होता है कि बच्चे बीच में ना कई बार उठते हैं। जैसे कि 5 बजे के बाद ये जो है 6 बजे भी उठेंगे, 7 बजे भी उठेंगे। और फिर ना बेटे को स्कूल जाना था, बड़े वाले को, तो हम इसको उठा रहे थे और साथ में बच्चे भी उठ गए थे। और मैं थी किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था कन्नू के लिए, इसके लिए दूध लेकर आना। और ये देखो, कभी कभी इतनी हैरानी होती है कि अभी इतना छोटा है, 4 साल का ही है अभी, मतलब अभी हुआ भी नहीं 4 साल का, और ये बच्चों को हैंडल करने की कोशिश करता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है इसके साथ। ये लीजिए पानी आपके लिए। गन्नू, पानी पियो। गन्नू, गन्नू, लो बेटा, सुबह हो गई, पानी पियो। इट्स मॉर्निंग। हेलो गार्गी, हेलो। आज गार्गी कितने दिन की हो गई है? आज गार्गी हो गई है 2 months 7 days की। और ये है मेरा कनिष्क गुर्जर, जो गार्गी को बहुत प्यार करता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। हम केशव को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि केशव हंसे, और ये थोड़ा थोड़ा हंस रहा है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा हंस रहा है। मम्मा, मम्मा, मम्मा। लेकिन ये जिस दिन प्रॉपर हंसेगा, मैं उस दिन का डेट, उस दिन का पूरा व्लॉग बनाऊंगा, जिस दिन बच्चे हंसेंगे प्रॉपर। ये बच्चे इतने महीने के, इतने दिन के, इन्होंने हंसना शुरू करा। हंसेंगे तो क्या, मुस्कुराना जो होता है बच्चे, वो पहले शुरू करते हैं। टाडा,
और फिर खिलखिला के भी हंसेंगे। खिलखिला के कब हंसोगे आप? अरे अरे पहले आप रोओगे। ओके 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 बिकॉज यू आर हंग्री। सो गाइस, बच्चों को हैंडल करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और ऐसे ही हो जाता है जब इनको हैंडल करते हैं, क्योंकि बेटे को स्कूल भेजो, फिर अपना नाश्ता वाश्ता करो, इनको गोद में लेकर करना पड़ता है कभी कभी तो। और इनको हैंडल करते करते इनको ये थोड़ी थोड़ी देर में भूखे हो जाते हैं। इनको दूध पिलाओ, इनको डकार दिलाओ, दो दो को दोनों को। कभी हस्बैंड हेल्प कर भी देते हैं, कभी नहीं भी करते। तो सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल हो जाती है मेरे लिए। देखो गोदी ले लिया, देखो मैं कैसा फेस बना रहा हूँ। आपने गार्गी को ले लिया, मुझको क्यों उतार दिया आपने? हाँ, आपने इसको ले लिया, इस मोटू लड़की को, इस मोटू लड़की को ले लिया, सिंचन बेटी को। एक रोएगा, एक हंसेगा, एक हंसेगा, एक रोएगा। हेलो गार्गी, टाडा, डिंग 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 डिंग। घर से बनाओ इसकी वीडियो। ओ केशव। हाय, हेलो एवरीवन, हेलो। ये टाडा। भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। केशव चुप हो जाओ, मैं आपसे 2 मिनट बड़ी हूँ केशव। हो हो। और दोनों को ले लेते हैं गोदी। आ जाओ। ओले 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 मेरे बच्चे। ओ मसाज होएगी, जो कि आज काफ़ी लेट हो चुकी है। तो बस दोनों को एक साथ में इस तरीके से भी दूध पिलाती हूँ। तो जब कोई हेल्प के लिए नहीं होता तो मैं इस तरीके से इनको थोड़ा सा तकिया सा रख के, कुछ ऐसा ऊंची सी गर्दन करके ना, मैं ऐसे एक को अपनी गोद में लेकर और एक को मैं ऐसे दूध पिला देती हूँ। सो गाइज़, आज दोनों बच्चों की मसाज अभी नहीं हो पाई है, टाइम ज़्यादा हो गई है, तो मैं अभी इनको डायरेक्ट नहलाने वाली हूँ और मसाज में इनकी करूँगी शाम को। तो मैंने अभी इनको हल्का हल्का दूध पिलाया। और गाइस, इनके जो कपड़े हैं दोनों के वो मैंने निकाल लिया। मैंने आपको बताया मैं लेयर्स में पहनाती हूँ। तो पहले मैं ये पहनाऊँगी और उसके बाद ये ऊपर से, और डायपर तो पहनाना ही है। सो दोनों के कपड़े निकाल के रख लिए हैं। और ये, और नहलाने के लिए ये टॉवल है, मग्गा है, और ये है बेबी शैम्पू और साबुन। पानी मैं अभी लाने वाली हूँ, टब रख लिया है मैंने। सो ये यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है। जैसे जल्दी से पानी गर्म होगा वैसे ही मैं हल्का से गुनगुने पानी में इन दोनों को नहला दूँगी। सो गाइस, मैंने बच्चों को नहलाने की तैयारी कर दी है। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है और उनके कपड़े रख दिए हैं इधर। सो गाइस, अगर मैं इनकी मसाज वगैरह करती तो बहुत टाइम हो जाता, क्योंकि फिर 1 घंटे रुकना पड़ता, आधे 1 घंटे, उसके बाद इनको नहलाओ और नहलाने का टाइम फिर निकल जाता, क्योंकि फिर धूप वूप चली जाती और उसके बाद फिर नहलाने का कोई मतलब बनता नहीं। और धूप अच्छी निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं इनको नहलाने का काम आज निपटा देती, क्योंकि 2-3 दिन इनको हो गए थे नहाए हुए। तो मैंने जो है इनको नहलाया इन दोनों को। और अभी ना थोड़ा ये नहाते बाद थोड़ा सा रोते हैं, बट पहले तो बहुत रोते थे, अभी थोड़ा सा रोते हैं। बट नहलाने से जो है बच्चा जो है, अगर आप उसको नहलाते हो, मैं तो नहीं नोटिस करा है यही, मैं बड़े बेटे को भी मोस्टली नहलाती ही थी अल्टरनेटिव डेज में, जैसे विंटर में और समर में तो खैर मैं उसको रोज़ ही नहलाती थी। तो बच्चे ना बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहते हैं एक्चुअली नहाने से। और फिर धीरे धीरे उनके अंदर ना नहाने का डर भी निकल जाता है कि हाँ नहाना है, और वो अच्छा फील करते हैं एक्चुअली। नहाने के बाद ना बच्चे अच्छे से सोते हैं, लंबा सोते हैं।
सो ये है। सो ये थोड़ा ना बाहर ही जैसे मैं कपड़े बदल रही हूँ इनके, बट मौसम ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये पूरे दिन अंदर रहते हैं और एकदम से बाहर आ जाते हैं तो इनको ना फिर अजीब सा लगता है, तो इसे ठंड लग रही थी। सो ये है, तो मैं फटाफट से जितनी स्पीड से आप देख रहे हो, ये तो खैर मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी जल्दी कर दी क्योंकि अभी लाइन में बेटा भी है, दूसरा बच्चा भी है, तो उसको भी मुझे नहलाना है। और इसलिए मैं फटाफट फटाफट दोनों को साथ साथ में, मतलब एक एक दो दो मिनट के अंदर अंदर ही, मतलब मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ कि उसका नंबर भी जल्दी से आ जाए, तो मैं फटाफट कपड़े पहनाती हूँ। और जो है इनका दूध वगैरह जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं पहले ही प्रिपेयर करती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे परेशान। सो गाइस, आप लोग ना समझ पा रहे होंगे कि कितनी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है दो दो बच्चों को जब नहलाना होता है एक साथ। तो अब बारी आ गई थी दूसरे बच्चे को नहलाने की। सो बिल्कुल भागम भाग में जो है वो करने पड़ते हैं हमें इनको नहलाने का, जिस दिन का हमारा शेड्यूल होता है। तो बहुत ही आफत हो जाती है एक्चुअली उस दिन। सो मैं ना इसका सर भी देख रही थी, इसका सर जो है वो एक तरफ से थोड़ा सा दबा दबा हो गया है, तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो गाइस मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है। बहुत ही हेक्टिक हो जाता है जब इन दोनों को नहलाना होता है। गार्गी अपना दूध पीने लगी, अब केशव पिएगा। ये अच्छा है कि कमरे में थोड़ा धूप आ जाती है तो बच्चों को डायरेक्ट धूप भी नहीं लगती है और जो है धूप भी मिल जाती है बच्चों को। आज ज़्यादा रोयो है ना। अभी हम दूध पियेंगे, फिर केशव को नींद नहीं आ रही है, केशव सोएगा। मम्मा ने नहाई नहाई तो कर ली, लेकिन मम्मा ऐसे ही हो गई आपको हैंडल करते करते। हाँ है ना, आंखें सूज गई मेरे केशव की। मुझे मिल्क पसंद है। यस, गार्गी ने भी दूध पी लिया है। गार्गी को पापा ने पिला दिया, केशव को मम्मा पिला रही है। यस 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 यस। तो यही था आज का व्लॉग, जिसमें हमने शेयर किया कि मैं अपने न्यूबॉर्न ट्विंस को कैसे नहलाती हूँ अकेले, जिसमें बच्चे थोड़ा रोते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, और अब ये दूध पी के सो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आज रोया है, वो इतने नहीं रोए जितना ये रोया है। टाडा, बाय बाय।